देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस विद्या क्वेश्चन से मैं आज पढ़ा रहा हूँ और इसका मॉडल पेपर हमने सेट नंबर 2 लिया है। और सेट नंबर 2 का क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको सॉल्व करना है और इसका मान ज्ञात करना है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है और धीरे से एक तरीका लगाओगे तुरंत आ जाएगा। जैसे देखो एक बार इसको उतार लेना है ऐसे, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना। पहले बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और एक बार उतार लेना सॉल्व करने से पहले। अब देखो करोगे क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहां पे देखो cos इनवर्स, अब देखो ये cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, पहले उसको देखोगे कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो यहां पे मैं बता दूं कि cos 60 अंश का वैल्यू होता है। तो 1/2 की जगह पे क्या लिखोगे, cos 60 अंश, यहां पे लिखोगे 2 और साइन इनवर्स। अब देखो साइन यहां पे है ना, तो यहां पर भी देखोगे कि साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इतना करने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा कि cos इनवर्स, अब देखो यहां पे cos, अब यहां पे 60 अंश है ना, अब 60 अंश को रेडियन में लिखोगे, बिना रेडियन का काम नहीं चलने वाला है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे 60 अंश है और उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। रेडियन को सॉरी अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। तो देखो यहां से इससे कटेगा 6 तिली 18, तो पाई बाई क्या मिला 3, मतलब 60 अंश को आप लिख सकते हो π/3। अब यहाँ पे 30 अंश है, ये बेचारा को चेंज कर लो। तो देखो 30 अंश को रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से क्या करोगे गुणा, 0 से 0 कटा, 3 6 18, तो क्या मिला π/6 मिला। कितने को लिख सकते हो भाई, 30 अंश को लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 अंश को क्या लिखोगे, 60 अंश को π/3 लिखोगे। तो यहाँ पे लिख दो भाई π/3 और प्लस यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखो साइन, और यहाँ पे 30 अंश है ना, तो देखो 30 अंश को रेडियन में क्या लिखोगे, π/6 लिख दोगे। तो यहाँ पे π/6 लिख देना। ऐसे करना, मैं आराम से बता रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, बट आप समझ जाओगे तो शॉर्टकट भी लगा देना। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो cos इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए एक चीज मैं फार्मूला बता देता हूं। इधर देखिए एक फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स, कोष्टक में फिर साइन थीटा आ गया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे साइन इनवर्स अब फिर आ गया साइन थीटा, तो उसका वैल्यू होता है थीटा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज जान लो। फिर देखो cos इनवर्स, अब फिर होता है cos थीटा, तो उसका वैल्यू सिंपली थीटा मिलता है। देखो यहां से इस इनवर्स से ये साइन खत्म, थीटा मिल गया। cos इनवर्स से cos खत्म, थीटा मिल गया। वैसे ही और सारे फार्मूले होते हैं जो tan इनवर्स होता है और बाद में फिर tan थीटा होता है, तो उसका वैल्यू भी थीटा ही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो वैसे ही आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे cos इनवर्स है और फिर cos आ गया। ठीक है ना, cos इनवर्स है और फिर cos आ गया, तो इससे ये खत्म हो गया। तो क्या मिलेगा, π/3 और प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 है तो 2 लिखोगे ना। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है और फिर क्या साइन है, खत्म हो गया, तो क्या मिलेगा π/6 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से कट रहा है तो कटा दो, 2/3 अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखोगे, π/3 प्लस का यहाँ पे क्या होगा π/3। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लोगे, 3 होगा। ठीक है ना। अब ये देखो 3 से 3 कटेगा तो ऊपर में क्या मिलेगा पाई, प्लस यहाँ से 3 से 3 कटेगा, ऊपर में क्या मिलेगा पाई। अब देखो क्या करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाई में पाई जोड़ोगे तो 2 पाई होगा और बट्टे का क्या होगा 3। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंश से रेडियन में बदलना सीखना पड़ेगा और ये वाला फार्मूला सीखना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू और a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x/a। मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे आप लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट हल, और हल लिखने के बाद ठीक है ना, एक बार क्या करोगे कि इस क्वेश्चन को उतार लोगे। देखो क्वेश्चन को उतारेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। मैं सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है ना। देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके हल कर रहे हो तो राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड लेके हल करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। अब वहां पे फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स, और उसके बाद देखो 3a स्क्वायर x माइनस एक्स की पावर 3 अपान का a की पावर q माइनस 3a x स्क्वायर। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें ना देखिए x की जगह पे कुछ रखना पड़ेगा। अगर x की जगह पे कुछ रखोगे नहीं तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, कोई फार्मूला नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो हम मान लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट की माना x बराबर a
tan थीटा रखने पर x बराबर हम लोग क्या रख लेंगे, a tan थीटा रखेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या 3 है, 3 को मैंने लिखा, a है तो a स्क्वायर को मैंने लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x है ना, तो x की जगह पे क्या a tan थीटा रखेंगे, तो a इंटू करके a और tan थीटा माइनस यहाँ पे x क्यू है, लो भैया a tan थीटा रख लो, x का वैल्यू क्या रखोगे a tan थीटा और उसके पावर में क्या रखोगे 3 रख लोगे और ऐसे करके ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a क्यू है, इस बेचारे से किसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस देखो 3 और यहाँ पर क्या a और यहाँ पे देखो x स्क्वायर है ना, तो x का वैल्यू क्या रखोगे a tan थीटा रखोगे, तो यहाँ पे a और tan थीटा और लेकिन उसका स्क्वायर कर लोगे, लो भैया स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है ना, अब फाइनली अब एक काम और करोगे कि tan इनवर्स लिख के, अब देखो एक काम करो, यहाँ पे देखो 3 है तो 3 हमने लिखा, यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, a है तो a स्क्वायर का a में गुणा करोगे तो a का पावर कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस देखो a में a का 3 बार गुणा करोगे ना तो a क्यू हो जाएगा और tan में tan का 3 बार करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो tan के पावर 3 घात थीटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो थोड़ा नीचे चलते हैं भैया, देखिए इसको अब क्या करेंगे a क्यू, ये तो सही है ऐसे ही रहने दो, माइनस देखो यहाँ पे क्या है 3, अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a लिखोगे, यहाँ पे देखो a में a का 2 बार गुणा करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर और tan में tan का 2 बार करोगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फाइनली एक काम और करते हैं, देखो tan इनवर्स, ध्यान से देखना पूरा वीडियो को समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे देखो a क्यू और यहाँ पे देखो tan थीटा माइनस ऊपर में भी a क्यू और क्या है tan क्यू थीटा, ओके। और नीचे में देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है a क्यू माइनस देखो यहाँ पे क्या है 3 और a स्क्वायर है ना और यहाँ पे a है तो a स्क्वायर में a का गुणा करोगे तो a के पावर 3 घात होगा और यहाँ से फाइनली tan स्क्वायर क्या मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा। अब इतना करने के बाद हम लोग ऊपर चलेंगे या फिर नहीं ऊपर ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लिया मैंने tan इनवर्स। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ देखिए ए क्यू है, यहाँ पर भी क्या है ए क्यू है, तो ए क्यू हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ए क्यू को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ए क्यू क्या हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। अब देखो ए क्यू से हाई कटेगा तो 3 tan थीटा मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लो भैया 3 का tan थीटा माइनस देखिए माइनस देखो ए क्यू है ना, ये हाई ए क्यू से हाई ए क्यू कट जाएगा तो tan क्यू थीटा बचेगा, तो यहाँ पर लिख लोगे आप tan क्यू थीटा लिख लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब नीचों देखोगे ना तो कॉमन यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पर भी ए क्यू है, तो ए क्यू कॉमन कर लो भैया, तो लो कर लेता हूँ ए क्यू कॉमन। अब उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझिएगा होगा क्या, ठीक है ना। ए क्यू से देखिए हाई वाला ए क्यू से हाई वाला ए क्यू कट जाएगा एक बार में, तो एक माइनस माइनस है तो माइनस ही ना लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 3, अब देखो 3 मिलेगा ना, लिख लो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है ए क्यू है और ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमको क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिख लोगे tan स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया काम, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट tan इनवर्स, अब देखो ए क्यू से ए क्यू कटा तो क्या मिला फाइनली हम लोगों को, क्या मिल गया भाई, उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। आई चफना गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि चफना आ जाता है tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ से क्या मिला 3 और tan थीटा, ओके, और माइनस tan के पावर 3 घात थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे क्या कि tan इनवर्स, अब देखेंगे ना तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला है tan 3 थीटा का, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 3 थीटा, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक फार्मूला लास्ट में बताया था कि tan इनवर्स कोष्टक में आ जाएगा tan थीटा, तो उसका वैल्यू हो जाता है थीटा क्योंकि इससे ये कट जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 3 थीटा मिल जाएगा। अब चूंकि हमको थीटा में तो वैल्यू है नहीं तो थीटा का तो वैल्यू मतलब निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से जो माने थे ना आप जो माने थे अब उसको लेना पड़ता है x बराबर a tan थीटा। तो अब देखो यहाँ पे x बराबर a tan थीटा को लिखना पड़ेगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गुणा में ना तो बराबर किधर आएगा तो भाग होगा, तो x और ये बटा में आ जाएगा a बराबर इधर मिल जाएगा tan थीटा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ पे ये tan है ना, जो tan इधर आएगा ना तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x बटे a हो जाएगा और बराबर में केवल क्या मिलेगा थीटा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां थीटा रहेगा उसका वैल्यू इतना आप रख
सकते हो क्या, tan इनवर्स x बाई a रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा का जगह पे क्या लिखोगे, लिखोगे tan इनवर्स x बाई a, जो कि यही राइट हैंड क्या था, साइड था। देखो यही 3 और ये मिल गया ना राइट हैंड साइड, 3 tan इनवर्स x बाई a। देखो भाई 3 tan इनवर्स x बाई क्या मिल गया, a मिल गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो, ठीक है ना। चलिए इसके अगले वीडियो में मैं और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, बेहतर ये जो आप देख रहे हो ना सेट, ये सेट देख रहे हो ना, इसी सेट का पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो चलिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और उसमें 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है।